दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास पैसा बिना रुके आता ही रहता है, जबकि कुछ लोग लाख मेहनत करने के बाद भी महीने के अंत तक खाली जेब रह जाते हैं? क्या वजह है कि एक व्यक्ति 20,000 रुपए कमाकर भी बचत कर लेता है, लेकिन दूसरा 2 लाख रुपए कमाकर भी कर्ज में डूबा रहता है? सच्चाई यह है कि गरीबी हमेशा कम कमाने से नहीं आती, बल्कि पैसा टिकाकर न रख पाने से आती है। आचार्य चाणक्य ने हजारों वर्ष पहले ऐसी नीतियां बताई थीं जिनका पालन करने वाला व्यक्ति केवल धन कमाना ही नहीं सीखता, बल्कि धन को संभाल कर रखना भी सीख जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वे 10 सबसे बड़े कारण जिनकी वजह से पैसा आपके पास टिकता ही नहीं। और यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो की केवल आखिरी नीति समझ ली, तो हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल जाए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी गरीबी की सबसे बड़ी वजह इन्हीं 10 गलतियों में से एक हो। परिचय। आचार्य चाणक्य केवल राजनीति के झांता नहीं थे। वे मनुष्य के स्वभाव, धन, सफलता और जीवन प्रबंधन के सबसे बड़े विशेषज्ञों में से एक थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था, धन कमाना कठिन है, लेकिन उससे भी अधिक कठिन है धन को संभाल कर रखना। आज अधिकतर लोग कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन बचाने और बढ़ाने पर नहीं। इसी कारण जितनी तेजी से पैसा आता है, उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। अब जानते हैं पहला कारण। कारण एक, दिखावे की बीमारी। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करता है, वह जीवन भर स्वयं संघर्ष करता है। आज सोशल मीडिया ने हमारी सोच बदल दी है। लोग अपनी जरूरत के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। महंगा मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी होटल, महंगी बाइक, ईएमआई बरकार, सिर्फ इसलिए कि लोग उन्हें अमीर समझें। लेकिन याद रखिए, असली अमीर वह नहीं जो महंगा पहनता है। असली अमीर वह है जिसका बैंक बैलेंस हर महीने बढ़ता है। दिखावा धीरे धीरे आपकी बचत खत्म कर देता है, और जब मुश्किल समय आता है, तब वही लोग जो आपकी तारीफ करते थे, सबसे पहले आपका साथ छोड़ देते हैं। चाणक्य कहते हैं, सम्मान कमाइए, प्रदर्शन मत कीजिए। कारण दो, पैसा आते ही खर्च कर देना। बहुत से लोग जैसे ही सैलरी आती है, वैसे ही खरीदारी शुरू कर देते हैं। नई घड़ी, नए जूते, नया फोन, बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, और महीने के अंत में फिर वही चिंता। चाणक्य कहते हैं, धन को सेवक बनाओ, स्वामी नहीं। अगर आपका पैसा आते ही खर्च हो जाता है, तो इसका मतलब पैसा आपको नियंत्रित कर रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? पहले बचत, फिर निवेश, और सबसे आखिर में खर्च। लेकिन अधिकांश लोग पहले खर्च करते हैं, फिर बचा हुआ बचाने की कोशिश करते हैं। यहीं से आर्थिक समस्याएं शुरू होती हैं। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए, कमाई का कम से कम 20% हिस्सा पहले अलग रखिए। जो बच जाए उसी में पूरा महीना चलाइए। यही आदत धीरे धीरे आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। कारण तीन, गलत संगत आपका धन खा जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य अपनी संगति से ही ऊंचा उठता है या नीचे गिरता है। यह बात केवल चरित्र पर ही नहीं, धन पर भी लागू होती है। यदि आपके मित्र हर सप्ताह पार्टी करते हैं, बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, महंगी चीजें खरीदने की होड़ में रहते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही करने लगेंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह सामान्य बात है, लेकिन कुछ महीनों बाद आप पाएंगे कि आपकी बचत खत्म हो चुकी है। ध्यान रखिए, जिस वातावरण में आप रहते हैं, वही आपकी आदतें बनाता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय केवल खर्च करने की बात करते हैं, तो आपका ध्यान भी कमाई और निवेश से हटकर दिखावे पर चला जाएगा। लेकिन यदि आपकी संगति ऐसे लोगों से है जो बचत करते हैं, निवेश सीखते हैं, नई स्किल सीखते हैं और भविष्य की योजना बनाते हैं, तो आपकी सोच भी बदलने लगेगी। चाणक्य कहते हैं, दुष्ट मित्र छिपा हुआ शत्रु होता है। हर वह व्यक्ति जो आपको गलत खर्च करने के लिए उकसाता है, वह आपका आर्थिक हितैषी नहीं हो सकता। आज ही अपने आसपास के लोगों को देखिए, क्या वे आपको आगे बढ़ा रहे हैं या धीरे धीरे आपकी जेब खाली कर रहे हैं? याद रखिए, संगत केवल आपका भविष्य नहीं बदलती, वह आपका बैंक बैलेंस भी बदल देती है।
कारण 4, लालच में गलत निर्णय लेना। चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक लालच बुद्धि को नष्ट कर देता है। आज सबसे अधिक लोग पैसे इसलिए खोते हैं क्योंकि वे जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। कोई कहता है 1 महीने में पैसा दोगुना, कोई कहता है बिना मेहनत लाखों कमाओ, कोई कहता है यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, और लोग बिना सोचे समझे अपना पैसा लगा देते हैं। कुछ दिनों तक सब ठीक लगता है, फिर अचानक सब खत्म हो जाता है। ऐसी घटनाएं आज भी रोज होती हैं। याद रखिए, धीरे धीरे बढ़ने वाला धन लंबे समय तक टिकता है। जल्दी अमीर बनने की चाह अक्सर वर्षों की कमाई छीन लेती है। इसलिए जब भी कोई आपको असंभव लाभ का वादा करे, तो पहले रुकिए, सोचिए और पूरी जानकारी लीजिए। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अवसर देखता है, मूर्ख केवल लाभ देखता है। अगर आप हर चमकती चीज को सोना समझेंगे, तो एक दिन सब कुछ खो देंगे। कारण 5, बिना योजना के कमाई करना। बहुत लोग कहते हैं, मैं खूब मेहनत करता हूं फिर भी पैसा नहीं बचता। लेकिन जब उनसे पूछा जाए हर महीने पैसा कहां खर्च होता है, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। यही सबसे बड़ी समस्या है। जिस धन का हिसाब नहीं रखा जाता, वह चुपचाप हाथ से निकल जाता है। चाणक्य कहते हैं, जिस कार्य की योजना नहीं होती, उसका परिणाम भी स्थिर नहीं होता। धन के साथ भी यही नियम लागू होता है। अगर आपकी आय 30,000 रुपये है, तो पहले से तय होना चाहिए कितना घर के लिए, कितना बचत के लिए, कितना निवेश के लिए और कितना आवश्यक खर्च के लिए। जो व्यक्ति योजना बनाता है, वह कम आय में भी आगे निकल जाता है, और जो बिना योजना के चलता है, वह अधिक कमाकर भी परेशान रहता है। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। हर रात केवल 5 मिनट निकालिए और लिखिए कि आज पैसा कहां खर्च हुआ। सिर्फ 1 महीने बाद आपको अपनी सबसे बड़ी कमजोरियां दिखाई देने लगेंगी। याद रखिए, जिस व्यक्ति को अपने पैसों का रास्ता नहीं पता, उसके घर लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। कारण 6, अहंकार धन का सबसे बड़ा शत्रु है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अहंकार मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है, और जहां बुद्धि समाप्त होती है, वहां विनाश प्रारंभ हो जाता है। बहुत से लोग थोड़ा पैसा आते ही बदल जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं। वे सीखना छोड़ देते हैं, गलतियां मानना छोड़ देते हैं और स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझने लगते हैं। यहीं से पतन शुरू होता है। इतिहास गवाह है कि अनेक धनवान लोग अपनी कमाई की वजह से नहीं, बल्कि अपने अहंकार की वजह से सब कुछ खो बैठे। जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसके निर्णय कभी गलत नहीं हो सकते, वह सबसे बड़ी गलती कर रहा होता है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान का पहला संकेत विनम्रता है। धन कमाने वाला व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन धन को वर्षों तक संभाल कर वही रख सकता है जो विनम्र रहता है। जब भी आपके पास पैसा आए, अपने आप से पूछिए, क्या मैं पहले से अधिक समझदार बना हूं या केवल अधिक घमंडी? यदि उत्तर दूसरा है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अहंकार पहले निर्णय बिगाड़ता है, फिर रिश्ते और अंत में बैंक बैलेंस। याद रखिए, पेड़ पर सबसे अधिक फल लगते हैं तो उसकी शाखाएं झुक जाती हैं। सच्चा धनवान हमेशा विनम्र होता है। कारण 7, आलस्य और टालमटोल। चाणक्य कहते हैं, आलसी व्यक्ति के हाथ में आया हुआ अवसर भी अधिक समय तक नहीं टिकता। कई लोग कहते हैं, अगले महीने से बचत शुरू करूंगा, अगले साल निवेश करूंगा, पहले थोड़ा और पैसा आ जाए फिर सोचूंगा। लेकिन वह अगला समय कभी नहीं आता। जीवन भर केवल योजनाएं बनती रहती हैं और समय निकल जाता है। धन केवल मेहनत से नहीं बढ़ता, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से बढ़ता है। जो व्यक्ति हर काम टालता है, वह अपनी आर्थिक प्रगति भी टालता रहता है। आज यदि आपने 100 रुपये भी बचाए, तो वह शुरुआत है। लेकिन यदि आपने शुरुआत ही नहीं की, तो लाखों कमाकर भी कुछ नहीं बदलने वाला। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। आज का छोटा निवेश कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए कल नहीं, अगले महीने नहीं, आज से शुरुआत कीजिए। कारण 8, केवल एक आय पर निर्भर रहना। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति संकट आने से पहले तैयारी कर लेता है। आज के समय में यदि आपकी पूरी जिंदगी केवल एक आय पर टिकी है, तो यह जोखिम भरा हो सकता है। सोचिए, यदि अचानक नौकरी चली जाए, व्यापार रुक जाए या किसी कारण से आमदनी बंद हो जाए, तो क्या होगा? यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको डराता है, तो समझ लीजिए कि बदलाव की आवश्यकता है।
बुद्धिमान व्यक्ति केवल कमाई नहीं करता, वह कमाई के कई रास्ते बनाता है। आप एक नई स्किल सीख सकते हैं, फ्रीलांस काम कर सकते हैं, छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, लंबी अवधि के निवेश के बारे में सीख सकते हैं, अपने ज्ञान को आय का स्रोत बना सकते हैं। धीरे धीरे एक अतिरिक्त आय भी आपके भविष्य को अधिक सुरक्षित बना सकती है। याद रखिए, एक मजबूत पेड़ की जड़ें कई दिशाओं में फैलती हैं। उसी प्रकार आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति भी अपनी आय के अवसर बढ़ाने का प्रयास करता है। जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा उसे संभाल लेता है। यही दूरदर्शिता है, यही चाणक्य की नीति है। कारण 9, धन का सम्मान न करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति धन का सम्मान नहीं करता, धन भी उसका साथ अधिक समय तक नहीं देता। धन का सम्मान करने का अर्थ केवल उसे तिजोरी में रखना नहीं है, बल्कि हर रुपए का सही उपयोग करना है। कई लोग छोटी छोटी रकम को महत्व नहीं देते। वे कहते हैं, सिर्फ 100 रुपये ही तो हैं, 200 रुपये से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही 100 रुपये हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने धीरे धीरे हजारों और फिर लाखों में बदल जाते हैं। याद रखिए, समुद्र भी बूंद बूंद से भरता है। जिस व्यक्ति को छोटे खर्च दिखाई नहीं देते, उसे बड़ी आर्थिक समस्याएं भी देर से दिखाई देती हैं। आज से एक आदत बनाइए, कोई भी खर्च करने से पहले अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या यह खर्च मेरी आवश्यकता है या केवल मेरी इच्छा। यदि उत्तर इच्छा है तो कुछ मिनट रुक जाइए। अक्सर कुछ समय बाद वही इच्छा समाप्त हो जाती है। यही आदत आपकी बचत को कई गुना बढ़ा सकती है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति धन को खर्च नहीं करता, वह उसे सही स्थान पर लगाता है। याद रखिए, धन का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। कारण 10, स्वयं पर निवेश न करना। अब हम पहुंच चुके हैं उस नीति पर जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि यदि आपने इसे समझ लिया तो आपकी आर्थिक दिशा बदल सकती है। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा धन विद्या है, इसे कोई चुरा नहीं सकता। आज अधिकांश लोग हर चीज खरीद लेते हैं, लेकिन ज्ञान खरीदने में उन्हें खर्च दिखाई देता है। वे महंगा मोबाइल खरीद लेते हैं, लेकिन नई स्किल सीखने के लिए पैसा नहीं खर्च करते। महंगे कपड़े खरीद लेते हैं, लेकिन अच्छी किताब नहीं खरीदते। घूमने पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने कौशल को बढ़ाने के लिए समय नहीं निकालते। याद रखिए, आपकी आय हमेशा आपके ज्ञान और कौशल के स्तर के अनुसार बढ़ती है। यदि आप हर वर्ष अपने आप को पहले से बेहतर बना रहे हैं, तो आपकी कमाई भी बढ़ेगी। लेकिन यदि आप वही व्यक्ति बने रहेंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी वैसी ही रह जाएगी। इसीलिए हर महीने अपने ऊपर निवेश कीजिए, नई स्किल सीखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अनुभवी लोगों से सीखिए, समय का सही उपयोग कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को बदल देता है, उसकी किस्मत भी बदल जाती है। दोस्तों, आज आपने चाणक्य की 10 ऐसी नीतियां सुनी जो केवल धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि धन को जीवन भर टिकाए रखने के लिए हैं। याद रखिए, गरीब वह नहीं जिसके पास आज पैसा कम है। गरीब वह है जो हर बार पैसा आने के बाद भी उसे संभाल नहीं पाता। और अमीर वह नहीं जिसके पास आज करोड़ों हैं। अमीर वह है जिसने अपने मन, अपनी आदतों और अपने निर्णयों पर नियंत्रण पा लिया है। चाणक्य की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, धन पहले मन में बनता है, उसके बाद हाथ में आता है। यदि आपकी सोच बदल गई, तो आपकी कमाई भी बदलेगी, आपकी बचत भी बदलेगी और आपका भविष्य भी बदल जाएगा। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है, तो इसे केवल देखकर मत जाइए। आज ही इन 10 नीतियों में से कम एक नीति अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपने धन का सम्मान करूंगा। ये एक वाक्य आपको हर दिन आपकी जिम्मेदारी याद दिलाएगा। अगर आप ऐसी ही चाणक्य नीति, धन, सफलता, आत्मविश्वास और जीवन बदलने वाली गहरी बातें सीखना चाहते हैं, तो चैनल चांद नीति को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनकी मेहनत तो बहुत है, लेकिन पैसा उनके पास टिकता नहीं। याद रखिए, धन कमाने से बड़ा कौशल धन को संभाल कर रखना है, और जिसने यह कला सीख ली, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक चाणक्य नीति के साथ।